इसलिए इस बात को समझिए कि हम में से एक एक लोगों का विश्वास का एक जर्नी होना चाहिए। पता है, आपके जीवन में दो गवाही है। हर व्यक्ति के जीवन में दो टेस्टमनी है। कितना टेस्टमनी? दो टेस्टमनी रहेगा हर व्यक्ति के जीवन में, अनंत तक। जब तक आपका जीवन यहां से शुरू हुआ है, अनंत तक आपके पास सिर्फ दो ही गवाही रहेगा। पहला गवाही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का, कि कैसे आप बचाए गए, कि परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया। इसमें किसका महिमा होगा? परमेश्वर का। आप लोगों को बताएंगे कि प्रभु ने मुझे ऐसा बचाया, मेरा जीवन का गवाही ये है। और दूसरा गवाही पता है क्या है? दूसरा गवाही विश्वास का गवाही रहेगा। दूसरा गवाही क्या रहेगा? विश्वास का गवाही रहेगा, कि कैसा विश्वास का चाल आप चले, कैसा विश्वास का जीवन था आपका, और आप विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त किए। आमीन। जिसमें आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा आपके विश्वास के चाल के लिए, आपके विश्वास के जीवन के लिए आपको प्रतिफल दिया जाएगा, आपको महिमा दिया जाएगा उसमें। इसलिए आपके जीवन में दो ही गवाही रहेगा आपके जीवन भर, अनंत तक। सबसे पहला तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का गवाही, और दूसरा आपके विश्वास का जीवन का गवाही होगा। इसलिए अपना जीवन को बर्बाद मत कर दीजिए। विश्वास का एक चाल को चलिए, विश्वास का एक वाक होना चाहिए आपका जीवन में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मिस्री लोग, इजरायली लोगों के जीवन में भी दो ही गवाही था। पहला तो कि परमेश्वर उन्हें कैसा छुड़ाया, महासागर को अलग कर दिया। लेकिन दूसरा गवाही विश्वास का गवाही था, जिसमें वो फेल हो गए। विश्वास का गवाही यदि पूरा होता तो वो सब लोग 40 दिन के अंदर में कनान देश में होते, है ना। इसलिए आपका जो विश्वास का वॉक है, आपका जो विश्वास का जीवन है, वो विश्वास का गवाही को फेल होने मत दीजिए। अविश्वासी होकर संदेह मत करते रह जाएं। पहला गवाही आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का महिमा करेगा। लेकिन दूसरा गवाही जो विश्वास का रहेगा, आप स्वर्ग भी जाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो आप वहां प्रभु यीशु मसीह को अपना विश्वास का वाक्य के बारे बताएंगे कि प्रभु मेरा ऐसा विश्वास का जीवन था, मेरा जीवन ऐसा था कि मैंने विश्वास से तेरे उन प्रतिज्ञाओं को मैंने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। ना कि मैं उन इजरायलियों के जैसा अविश्वासी होकर मैं चूक गया प्रभु, लेकिन मैं अब्राहम के जैसा विश्वास में दृढ़ होकर मैंने उस प्रतिज्ञा को मैंने प्राप्त कर लिया। यदि आप ये चूक गए तो आपके जीवन में स्वर्ग में यही गवाही रहेगा अनंत तक। इसलिए मैं इस बात को बोलता हूं कि आपका इस पृथ्वी में बहुत बड़ा वैल्यू है आपका लाइफ का। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपका बहुत बड़ा वैल्यू है। यदि आप बस ऐसे ही जीवन जी के चले गए, कोई विश्वास का कहानी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, आप क्या बताएंगे कि हम तो बस ऐसे ही जीवन जिए, यीशु मसीह बचाया, हम आ गए स्वर्ग? नहीं, आपका जीवन में दो गवाही होना चाहिए। विश्वास का गवाही होना चाहिए, जिसको आप स्वर्ग में जाके बताएं कि मेरा विश्वास का चाल ऐसा था, मेरा विश्वास का जीवन पृथ्वी में ऐसा था कि मैंने भी अब्राहम के संतान होने के नाते, अब्राहम के वारिस होने के समान, मैं भी अब्राहम के जैसा, अपने पिता के जैसा मैंने विश्वास में दृढ़ होकर मैंने उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ जाने मत दीजिए, अपने जीवन को व्यर्थ जाने मत दीजिए। हालेलुया। अब्राहम को पता था, अब्राहम ये जानकर भी कि मेरा 100 वर्ष का उम्र हो गया है, मेरी पत्नी का गर्भ मर चुका है, लेकिन जान कर भी वो विश्वास को चुना। अब्राहम अपनी परिस्थिति को जानकर भी विश्वास का मार्ग को चुना।
आज लोग जान जाते हैं अपनी परिस्थिति के बारे, तो लोग अविश्वासी हो जाते हैं। बहुत आसान है अविश्वासी होना, बहुत आसान है अविश्वासी होना। अविश्वासी होने से शैतान आपको अटैक भी नहीं करेगा, आप पड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है दुनिया का सबसे आसान चीज है हार मानना। हार मानने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन हम विश्वास के लोग हैं। हम विश्वास के लोग हैं। आमीन। हम विश्वास के लोग हैं। जिस दिन आप विश्वास में आते हैं, जिस दिन आप विश्वास का मार्ग चुनते हैं, उसी दिन से शैतान हमला करना शुरू कर देगा। उसी दिन से दुष्ट आत्माएं आपको अटैक करना शुरू कर देंगी। लेकिन विश्वास का रिवॉर्ड हमेशा बहुत बड़ा होता है। विश्वास का प्रतिफल, विश्वासी रहने का प्रतिफल हमेशा बहुत बड़ा होता है। विश्वास हमेशा बहुत बड़ा परिमाण लेकर आता है, परिणाम लेकर आता है। विश्वास हमेशा बहुत बड़ा रिजल्ट को लेकर आता है। सोचिए अब्राहम का बस 25 साल विश्वासी रहना कितना बड़ा रिजल्ट लेके आया। बोलिए मेरे जीवन का एक विश्वास का कहानी होगा, मेरे जीवन का एक विश्वास का कहानी होगा। हर साल मैं विश्वास का कहानी बताऊंगा, हर साल मेरे जीवन में एक विश्वास का कहानी होगा। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझिए, आज यही मसीह लोग चूक गए हैं, है ना। जो लोग विश्वास में दृढ़ रहते हैं ना, वही लोग महिमा निकलता है उनके मुंह से। जो लोग विश्वास में दृढ़ रहते हैं, मुश्किल हालातों में उन्हीं के मुख से महिमा निकलता है। विश्वासी लोगों का पहचान है कि वो मुश्किल हालातों में महिमा करते हैं। विश्वासी लोगों का पहचान है कि वो मुश्किल समयों में बुड़बुड़ाते नहीं हैं। वो अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करते, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो उन समस्याओं को, वो उन जो भी बुड़बुड़ाहट है उसे वो लोग महिमा में बदल देते हैं। वो लोग ग्रम्बलिंग को महिमा में बदल देते हैं। हालेलुया। यही चीज हमें सीखना है इस पृथ्वी में रह के, हमें यही चीज सीखना है कि विश्वास का वाक होना चाहिए। फिलमोन का विश्वास का चर्चा फैल गया, फिलमोन का विश्वास का चर्चा फैल गया। उसी प्रकार हमारा भी एक ऐसा विश्वास का वॉक होना चाहिए, लोग हमारे विश्वास की चर्चा करें। देखो उसका कैसा विश्वास था, देखो उस व्यक्ति का कैसा विश्वास था, कैसा विश्वास का जीवन जिया वो। इसका अगला वचन लगाना। हालेलुया। और निश्चय जाना, और क्या जाना? निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। विश्वासी लोग निश्चय हो जाते हैं, निश्चय है कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दिया है वही उसे पूरा करने में समर्थ है। हमारा काम क्या है? अब्राहम बस क्या किया? विश्वास में दृढ़ रहा और महिमा करते रहा, विश्वास में दृढ़ रहा और महिमा करते रहा। और क्या बोलते रहा? मैं ज्योतियों का पिता हूं, मैं जातियों का पिता। परमेश्वर ने मुझे जातियों का पिता बना दिया। परमेश्वर धन्यवाद कि मैं जातियों का पिता हूं। 100 साल का हो गया लेकिन भी वो महिमा कर रहा है। बस वो विश्वास में दृढ़ रहा, शैतान भी उसे हिला नहीं पाया। पता है जब अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांध रहा था तो अब्राहम बलिदान चढ़ाया था, अलग अलग चिड़िया का, पशु का, और वहां पे चील झपटा मार रहे थे और अब्राहम ने उसे उड़ा दिया। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर को दिखाता है। जब आप विश्वास में चलते हैं तो दुष्ट आत्माएं अटैक करती है। हालेलुया। और अब्राहम और परमेश्वर दोनों बीच से चल के गया। अब्राहम परमेश्वर उस
वो जो बलिदान था उसके बीच से परमेश्वर चल के गया और उसने अब्राहम के साथ वायदा दिया, प्रतिज्ञा बांधा। और परमेश्वर जान गया कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। हमारा भी जीवन एक विश्वास का वाक हो। हालेलुया। और जो आपके लिए संभव है कभी भी विश्वास उसके लिए काम नहीं करेगा। जो हमेशा आपके लिए असंभव होगा, जो हमेशा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, वहीं पे विश्वास का सिद्धांत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहना ये हमारा काम है। विश्वास में दृढ़ रहिए, विश्वास में दृढ़ रहिए, बोलते रहिए, महिमा करते रहिए, महिमा करते रहिए, अपनी समस्याओं के ऊपर महिमा करते रहिए, महिमा करते रहिए। भले ही समय लगेगा, विश्वास में समय लगता है, लेकिन धीरज भी विश्वास उसके बीच में जन्म लेता है। आमीन। विश्वास में हम धीरज के साथ अब्राहम उस प्रतिज्ञा की हुई चीज का इंतजार करने लगा। आमीन। धीरज के साथ। इसलिए मजबूती से खड़े हो जाइए जो परमेश्वर ने कहा है। अब्राहम मजबूती से खड़े हो गया। किस पर? कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम बस इस वचन पे खड़ा हो गया, दृढ़ होकर खड़ा हो गया। ये जानकर भी कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, ये जानकर भी उसने उस प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वचन पर उसने खड़े होने को चुना। हालेलुया। इसलिए जब आप इस जीवन को अंत करेंगे, या मतलब इस जीवन को पार करेंगे, तो आपके पास भी एक बड़ा विश्वास का कहानी होना चाहिए। आपके क्या होना चाहिए? एक बड़ा विश्वास का कहानी होना चाहिए। जो आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, जो आपके लिए नहीं हो पा रहा है, वही जगह पे आप विश्वास में दृढ़ हो गए, खड़े होकर बोलने लगे, प्रभु तू करने में समर्थ है। परमेश्वर तू ही ये करने वाला है। ना कि उन इस्राएलियों के जैसा बोलने लगे, कहां आ रहा है देश, कहां लेकर आ गया, कहां हो गया, कहां चंगाई, कहां छुटकारा, कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब्राहम धीरज में खड़ा हो गया और विश्वास से ये बोलने लगा कि उसने मुझे ठहरा दिया है तो वही पूरा करेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। आमीन। जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। यही विश्वास का डेफिनेशन है कि जो बातें आपके जीवन में है ही नहीं अभी, लेकिन आप उसे पुकार रहे हैं, आप उसे पुकार रहे हैं कि वो है। आमीन। और वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। यही है विश्वास, कि आप वो पुकार रहे हैं जो चीज है ही नहीं, जो है ही नहीं आपके जीवन में, जो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं, आप उसे बोल रहे हैं, आप उसे बोल रहे हैं कि वो है, कि वो है। अब्राहम भी वैसा ही बोल रहा है, मैं जातियों का पिता हूं, मैं जातियों का पिता हूं, मेरा वंश बालू के किनकों के समान, मेरा वंश आकाश के तारागण के समान। विश्वास के लोग चुप नहीं रहते हैं,
विश्वास के लोग हमेशा वो बोलते रहते हैं जो है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। और विश्वास के लोग, पता है, विश्वास के लोग इस दुनिया के पार देख लेते हैं। इस दुनिया में जो हुआ नहीं है, विश्वास के लोग वो देख लेते हैं जो हो चुका है, जो होने वाला है। पता है क्यों आज अमेरिका इतना आगे निकल गया? क्योंकि वो लोग जितने पहले के लोग थे, वो लोग विश्वास को समझते थे, वो लोग विश्वास ही से देख लिए थे अपने देश को सबसे आगे। वो लोग विश्वास से देख लिए थे कि हमारा देश इस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होगा। वो लोग देख लिए थे कि विश्वास से कि हमारी जनरेशन इस दुनिया पर डोमिनेट करेगी। विश्वास से देखने वाले लोग हमेशा आगे रहेंगे। इसलिए उस गुलामी मानसिकता से हमें निकलना है। क्यों? क्योंकि ये भारत 1000 साल से गुलाम है, इसलिए हमारा मानसिकता भी वैसे ही हो गया है। हालेलुया। इसलिए कुछ ऐसा चीज के ऊपर विश्वास कीजिए जो आपके लिए असंभव है। विश्वास के लोग शांत नहीं बैठते हैं। विश्वास के लोग शांत नहीं बैठते हैं। लोग सोचते हैं हमारा परिस्थिति बदलेगा, हमारा स्थिति बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा। नहीं, आपको विश्वास से कदम लेना होगा। वहां पे आपको विश्वास से कदम लेना पड़ेगा। आपको अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा। पता है, विश्वास से ज्यादा कोई और चीज नहीं जो परमेश्वर को एकदम खींच ले आपके जीवन में। विश्वास से ज्यादा पावरफुल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को चुंबक जैसा खींच सकता आपके जीवन में। विश्वास के अलावा और कोई ऐसा पावरफुल चीज नहीं है जो परमेश्वर को एकदम जल्दी से अट्रैक्ट करे आपकी ओर। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब कि विश्वास परमेश्वर का ध्यान को एकदम आपकी ओर खींच लेता है कि ये व्यक्ति कुछ तो कर रहा है, ये तो कुछ कर रहा है। और पता है, यही विश्वास का सिद्धांत सीख के, यही विश्वास का नियम सीख के दुनिया के लोग आगे बढ़ गए। दुनिया के लोग विश्वास को रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया के लोग रिस्क बोलते हैं। रिस्क ले लेके वे लोग आगे बढ़ गए। और हम लोगों के पास विश्वास का सिद्धांत हो के हम लोग अभी भी पड़े हुए हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? इसलिए परमेश्वर ने हमें अलग किया। इसलिए इस बात को समझना होगा आप लोगों की, जब तक आप लोग ऐसे दोस्तों से अलग नहीं होंगे जो लोग अविश्वास का बात करते रहते हैं, आप कभी भी विश्वास का बात बोलने नहीं सीखेंगे। आप कभी भी विश्वास में चलने नहीं सीखेंगे। इसलिए तो परमेश्वर अब्राहम को अलग किया, ताकि वो विश्वास का वाक में चलने लगे, विश्वास का चाल चलने लगे। इसलिए जब तक आपका वातावरण, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, जब तक वहां अविश्वास बोला जाता है, तब तक आप वहां पे विश्वास नहीं बोल पाएंगे, जब तक आप वहां से अलग नहीं होंगे। अभी भी आपके जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जो आप सोच रहे हैं किसी दिन ये होगा, किसी दिन होगा। उसके लिए आपको विश्वास लगाना पड़ेगा और अड़ जाना होगा, दृढ़ हो जाना होगा, दृढ़ हो जाना होगा, खड़े हो जाना होगा उस पर। आमीन। और विश्वास ही अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया अब्राहम ने, और यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसका मतलब कि धार्मिकता विश्वास से आती है। बहुत मेहनत करके नहीं आता है, बहुत काम करके नहीं आता है, बहुत ज्यादा आज्ञाओं को मानकर आप धर्मी नहीं ठहरते। आप अनदेखे पर विश्वास करके आप धर्मी ठहरते हैं। उस परमेश्वर के वायदे पर, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके हम भी धर्मी ठहरे, अब्राहम के जैसा।
आमीन। इसलिए हम लोग धर्मी हैं अब्राहम के समान। इसलिए हमारा मानसिकता वैसा नहीं होना चाहिए जैसा अंधकार के लोग सोचते हैं। विश्वास क्या है? एक निर्णय है कि आप अविश्वासी होकर बुड़बुड़ा रहे इजरायली लोग जैसा, या आप विश्वासी होकर अब्राहम के जैसा दृढ़ हो गए। हालेलुया। पता है, एक चीज हम लोगों को समझना है, ये चीज हर लोगों के लिए है। हम लोग अक्सर ना ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो पहले से कर दिया है उसे हम लोग फिर से करने बोलते हैं, है ना? जो परमेश्वर पहले से कर दिया है परमेश्वर उसे फिर से नहीं करेगा आपके लिए। जो परमेश्वर पहले ही पूरा कर दिया है वो फिर से नहीं करेगा। एक चीज मैं आपको एक चीज मैं आपसे पूछता हूं। यीशु मसीह ने क्रूस में कहा पूरा हुआ, और यीशु मसीह जाकर पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गए। इसका मतलब पता है क्या है? यीशु मसीह अपने सेवकाई को पूरा कर दिए। यीशु मसीह अपने सेवकाई को पूरा कर दिए। इसका मतलब कि यीशु मसीह अब कुछ करने के लिए पृथ्वी पर वहां से उतर के नहीं आएंगे। इसलिए उसने पवित्र आत्मा को दिया। अब हम लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई में हैं। आमीन। अब पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मतलब कि वो भी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है जो हम में भी है, जो यहाँ पे भी है। तो अब क्या करना है? हमें क्या सीखना है? लेने सीखना है जो परमेश्वर ने पूरा किया है उसे। विश्वास से हमें लेना है उसे। विश्वास से हमें लेना है जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। हम लोगों का अक्सर वही प्रार्थना होता है कि प्रभु यीशु मसीह वो करे जो पहले कर चुका है। नहीं, लेकिन हमारा प्रार्थना अलग होना चाहिए। विश्वासी लोग बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए कर दिया है। मैं ये अपने जीवन में होते हुए देखता हूं प्रभु, मैं ये अपने जीवन में होते हुए देखता हूं जो तूने किया है प्रभु, जो तूने पूरा कर दिया है। मैं उसे अपने जीवन में खोलता हूं। वो मेरे जीवन में होने लग रहा है। अब मैं उसे अपने जीवन में अधिकार के साथ लेकर आता हूं जो तूने क्रूस पर किया है प्रभु। हम लोग असल में फिर से मांगने लगते हैं, प्रभु दे, प्रभु हे प्रभु दे, हे प्रभु दे। नहीं, हमें प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मैं उसे अपने जीवन में रिसीव करता हूं प्रभु, जो तूने मेरे लिए क्रूस पर किया, जो तूने अपना लहू बहाया प्रभु, उस पूरे हुए काम को अब मैं अपने जीवन में एक्टिवेट करता हूं प्रभु। मैं उसे विश्वास से देखता हूं कि अब वो मेरे जीवन में आ चुका है, वो मेरे जीवन में होने लग रहा है। कोई तो बोलिए हालेलुया, आमीन। इसलिए लोग अटके हुए हैं क्योंकि वो इंतजार में कि परमेश्वर और कुछ करेगा उनके जीवन में, परमेश्वर और कुछ करेगा। नहीं, परमेश्वर कर दिया है। अब आपको वो चीज को अपने जीवन में विश्वास से एक्टिवेट करना है, विश्वास से रिसीव करना है। बोलना है कि प्रभु आपने दिया, आपने मेरे लिए कर दिया, अब मैं उसे पूरे विश्वास से मैं लेता हूं। अब मैं पूरे विश्वास से मैं रिसीव कर रहा हूं प्रभु से। अब वो मेरे जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, आप अविश्वास में पड़े रहेंगे, आप संघर्ष करते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे क्यों मेरे जीवन में कोई फल नहीं है, क्यों मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए आपका मन का बदलना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी मन का आना बहुत जरूरी है, और एक अविश्वासी हृदय, एक बुड़बुड़ाने वाला, संदेह करने वाला मन का मिटना, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने 100 साल में वो पा लिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम के पास शिक्षा नहीं था विश्वास का। अब्राहम को कोई विश्वास नहीं सिखाया, लेकिन हम वो जल्दी प्राप्त कर सकते क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा, हमारे पास शिक्षा है विश्वास का। हालेलुया।
ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया। इसी प्रकार परमेश्वर अब्राहम के जैसा सभी लोगों के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। आपको दिन रात उस प्रतिज्ञा को अपना बना लेना होगा। दिन रात, सुबह शाम, बस उस प्रतिज्ञा को स्मरण करते रहिए, उस प्रतिज्ञा को बोलते रहिए। आप जितना विश्वास में दृढ़ होंगे उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मसीह का वचन विश्वास को उत्पन्न करता है। सुनना मसीह के वचन से होता है और विश्वास सुनने से होता है। विश्वास सुनने से होता है, मसीह के वचन को सुनने से होता है। इसलिए मैंने उन लोगों को विश्वास में बहुत संघर्ष करते हुए देखा जो मसीह के वचन से दूर है, जो मसीह के वचन से दूर है, जो लोग परमेश्वर के वचन में समय नहीं देते, वो लोग विश्वास में बहुत संघर्ष करते हैं। क्योंकि पता है, यदि मसीह के वचन से विश्वास आ रहा है तो शैतान के वचन से क्या आएगा? अविश्वास आएगा। शैतान की बातों से संदेह आएगा। पता है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बीमारियों से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह तूफानों से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं से बात कर रहे थे, है ना? क्यों? विश्वासी लोग उस अधिकार को पहचानते हैं। आमीन। और इस बात को हमें समझना है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार दिया गया है कि हम भी उन तूफानों से बात करें, उन समस्याओं से बात करें, उन बीमारियों से बात करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो जीवन जी के दिखाया, एक पुत्र का जीवन कैसा होता है, एक पुत्र का जीवन कैसा होता है। एक पुत्र के जीवन में कोई हार नहीं होता है, एक पुत्र के जीवन में डिफीट नाम का कोई शब्द नहीं है। परमेश्वर के पुत्रों का जीवन ऐसा होना चाहिए। यही फर्क है बहुत सारे मसीही लोगों में। बहुत सारे मसीही लोगों में वो लोग संसारिक मन, उनका अभी तक संसारिक मन है, अभी तक उनका मन संसार की रीति के अनुसार सोचता है, अभी तक वो मन विश्वास का मन नहीं बना है। हालेलुया। क्यों पता है क्यों अभी तक ऐसा मन है? क्योंकि ये दुनिया का सारा सिस्टम, ये दुनिया का सारा सिस्टम, चाहे आप देखिए सोशल मीडिया देखिए, टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, ये सारा दुनिया अविश्वास का भाषा बोलता है। सारा दुनिया, कहीं भी अपना कान लगाइए इस दुनिया में, आपको अविश्वास का ही भाषा सुनाई देगा। इसलिए विश्वास सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन से आता है, सुनने से आता है। हालेलुया। क्यों अभी भी कोई चीज हमें मुश्किल लगता है, असंभव लगता है? क्यों? हमें नहीं लगना चाहिए कोई चीज असंभव। यदि कोई भी चीज हमें असंभव लगता है तो विश्वास में अभी भी हम बच्चे हैं। हालेलुया।
यदि कोई भी चीज आपके सामने आए तो बोले नहीं ये हो जाएगा, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। ये विश्वास के लोग हमेशा वो देखते हैं जो बाकी लोगों के लिए मुश्किल है, बाकी लोगों के लिए असंभव है, विश्वास के लोग उसे संभव देखते हैं। आमीन। इसलिए फिलेमोन के जैसा विश्वास का चर्चा आपका फैलना चाहिए। अब्राहम के जैसा विश्वास का यात्रा आपका लोग जानने पाए, क्योंकि इस जीवन के बाद आपको विश्वास का जीवन जीने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे प्रभु अब हम यहां स्वर्ग में विश्वास का जीवन जीएंगे, कैसे? सब चीज तो आपके पास होगा, आपके हाथ में होगा, है ना? इसलिए यहीं पे आपके पास समय है कि आप एक ऐसा विश्वास का जीवन जिए कि लोग देखते रह जाएं, कि आपके विश्वास का चर्चा आपके विश्वास का चर्चा लोग करने लगे कि देखो उसका विश्वास कैसा था, उसका विश्वास कैसा था। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब्राहम विश्वास में दृढ़ रहा। आमीन। आइए हम सभी लोग आज ये बोले परमेश्वर को, क्योंकि जब हम लोग पिता के पास जाएंगे तो आप पिता को धन्यवाद देंगे कि पिता कितना बड़ा अनुग्रह आपने मुझ पर किया, है ना? कितना बड़ा अनुग्रह किया कि मैं बचा लिया गया। लेकिन आपको परमेश्वर ये बोलेगा कि तू धन्य है, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, क्योंकि तूने एक अच्छा विश्वास का यात्रा किया, तूने विश्वास का कुश्ती लड़ा, तूने विश्वास की कुश्ती लड़ा, और ये लो मैं तुम्हारा प्रतिफल देने आया हूं। परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल देंगे, परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास का प्रतिफल देने आ रहे हैं। हालेलुया। और ये उसकी कलीसिया है जो विश्वास में चलती है, जो विश्वास में बढ़ती जाती है, जहां अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं, हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम सभी लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करें। सभी लोग मुख खोलें, सभी लोग मुख खोलें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। थैंक यू जीसस।